दिल्ली के जश्न के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है और लोगों को N95 मास्क पहनने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। दिवाली के अगले दिन मंगलवार सुबह दिल्ली में हवा बहुत जहरीली हो गई। सोमवार दिवाली की शाम को ही दिल्ली के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया था, जिसका मतलब है बहुत खराब से भी बदतर हवा की गुणवत्ता। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात में दिल्ली में धुंध की मोटी चादर दिखाई दी और औसत AQI 531 दर्ज हुआ, जो देश के औसत से लगभग 2 गुना है। इतना ही नहीं, नरेला में AQI 551 और अशोकनगर में 493 तक पहुंच गया। दिवाली की शाम दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए। इस बीच NCR के नोएडा और गुरुग्राम में भी हालात खराब थे, जहां नोएडा का AQI 407 और गुरुग्राम का 402 दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली की शाम हवा ना चलने के कारण आसमान में धुंध बनी रही। मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के समीर ऐप के अनुसार 4 निगरानी स्टेशनों ने पहले ही हवा की गुणवत्ता को खतरनाक बताया, जहां AQI 400 से ऊपर था। द्वारका 417, अशोक विहार 404, वजीरपुर 423 और आनंद विहार 404। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। दिवाली से पहले ही हवा खराब होने के कारण डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई थी, पार्किंग फीस बढ़ाई गई थी और CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाएं बढ़ाई गई थी। हालांकि नेचुरल गैस, बायोगैस और LPG से चलने वाले जनरेटरों को चलाने की अनुमति थी। हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली NCR के ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी, जिसके तहत दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच और फिर 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत थी।